अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल कफ़ारा। जैसे ही सितारा सबा के बच्चे के कपड़े लेने के लिए मॉल जाती है तो ज़यान से मुलाकात हो जाती है और एक बार फिर खड़े होकर उसका थैंक यू करती है। साहिबा की माँ देखते ही पिक्चर क्लिक कर लेती है और पिक्चर्स जाके अपनी बेटी साहिबा को दिखाती है, जिस पर साहिबा कहती है कि इस पिक्चर को तो इतना वायरल करूंगी कि सितारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। हालांकि सितारा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर रही कि उसको सबसे मुंह छुपाना पड़े। साहिबा का कहना है कि वो अकेली रह गई तो सितारा भी अकेली रह जाएगी। सितारा के पास भी मैं कोई रिश्ता नहीं छोड़ूंगी और ज़यान और सितारा को एक दूसरे के साथ बदनाम कर दूंगी। साहिबा जितनी भी प्लानिंग कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो वो सोच रही है। सितारा अपने भांजे से मिलने पहुंच ही जाती है। सालार का भांजा मतलब सितारा का भांजा। साथ उनके लिए गिफ्ट्स भी लेके जाती है, जिस पर सितारा के साथ बहुत ही अजीब रिएक्ट करती है। उसके सारे कपड़े उठाकर नीचे ज़मीन पर फेंक देती है और कहती है कि ये सब क्या है, जिस सालार कहता है कि ये बेबी के कपड़े हैं, सितारा बहुत ही प्यार और मोहब्बत से लेकर आई। तो माँ कहती है ये कपड़े हैं, इसको तुम लोग कपड़े कहते हो? ऐसे लगता है जैसे बाहर से कुछ उठा के ले आए हो। हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लोगों को ज़रा भी ख्याल नहीं कि कैसे लोगों को कैसी चीज़ें देनी चाहिए। माँ इतनी बातें सुनाती है कि सालार भी चुप हो जाता है और कहता है कि मोहब्बत की तो कोई कीमत नहीं होती, मगर माँ को तो हर चीज़ की कीमत, हर चीज़ में स्टेटस ही चाहिए होता है। सबा और जुनैद को भी ये बात बहुत बुरी लगी जैसे माँ ने रिएक्ट किया, जैसे सितारा के लाए हुए कपड़े उठाकर फर्श पर फेंक दिए। जुनैद को पता चल रहा था कि सितारा बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो सितारा से कहा उसका दिल बहलाने के लिए कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां तुम जाओ तुम बहुत खुश होगी। और सितारा जुनैद भाई की बात सुनते ही वहां जाने के लिए तैयार हो गई और वहां जाकर सितारा बहुत ज़्यादा खुश हुई। सारे बच्चे आगे पीछे इर्द गिर्द सालार और सितारा के थे और सितारा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ देर के लिए तो वो अपने सारे गम भूल गई, मगर जो साहिबा ने काम किया वो छुपने वाला तो नहीं था। ज़यान और सितारा की तस्वीर मंजरे आम पर आ ही गई, जिस पर सितारा से भी सवाल पूछा गया। यहाँ पर सालार ने सितारा से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम लगे, तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? तो सितारा ने कहा कि मैं मॉल में शॉपिंग कर रही थी, ज़यान नज़र आ गया। अच्छा, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो सितारा का कहना है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी जो मैं चारों तरफ नज़र दोहराऊं कि कौन मेरी पिक्चर ले रहा है और मैं ध्यान रखूं, और ना ही मैंने कुछ ऐसा गलत किया है। तो सालार ने कह दिया कि आखिर तुम उसे क्या कह रही थी? जिस पर सितारा का कहना था कि वो सीसीटीवी फुटेज आपको याद है जो आपकी बेगुनाही में सबसे आगे थी? आपको क्या लगता है वो मेरे पास कहाँ से आई होगी? क्या वो खुद चलकर मेरे पास आ गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ज़यान ने मेरी मदद की, उसने अपना करियर, अपनी फैमिली को दांव पे लगा के मुझे वो सारा कुछ दिया। उसने मेरी मदद की और मुझे सीसीटीवी फुटेज दी। हालांकि उसके बाप का बहुत प्रेशर था उस पर, मगर फिर भी उसने मेरी मदद की। तो क्या मैं खड़ी होकर उसको थैंक यू भी नहीं बोल सकती? क्या इतना भी हक नहीं? अब सालार को एहसास हो गया कि सितारा ने बिल्कुल ठीक किया, मगर सलमान को कभी भी रिश्तों का एहसास नहीं हुआ। आप जिम बॉय के साथ मिलकर किरण को तंग करना ही शुरू कर दिया, किरण को वरगलाना शुरू कर दिया कि वो अपने आए हुए रिश्ते पर इनकार कर दे। जिम बॉय ने वादा किया कि वो उससे शादी करेगा, हालांकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो तो सिर्फ किरण से पैसे बटोरना चाहता है और पैसे बटोरकर वहाँ से चला जाएगा। अब किरण का बाप जैसे ही रिश्ता लेकर आया तो किरण ने भी उग्गे से बदतमीजी शुरू कर दी और कह दिया कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पर यकीन नहीं रखती, मुझे अकेले रहना पसंद है, और हाँ, मैं ऐसी लड़की नहीं जो हर बात में हाँ जी करूँ, मुझे अपना डिफेंड करना आता है। बाप और माँ मना करते रहे मगर किरण बिल्कुल भी मना नहीं हुई। मगर हमें उम्मीद है कि इसके बावजूद भी किरण को वो लड़के वाले पसंद कर ही लेंगे। और यहाँ पर साहिबा भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, ना सितारा को बदनाम कर सकी और ना ही सालार के दिल से सितारा की मोहब्बत को निकाल सकी। तो फ्रेंड्स, आपको ये आने वाली एपिसोड कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है वो ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।